अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हम लोग जो है ना लवारी टनल से द्रोश की तरफ गए, द्रोश से आयून गए, आयून से हम चित्राल की तरफ जा रहे हैं। चित्राल की तरफ जाते हुए हमें ज़रा सा भूख ने सताया और हम अब रुक चुके हैं पात्राक की तरफ। हम पात्राक की तरफ रुके और पात्राक में हमने खाना खाया। तो ये अब हम जो है ना पात्राक की तरफ जा रहे हैं। हम रुकने का भी आपको बताएंगे कि हमने वहाँ पे जो है ना क्या खाया। आपने आखिर में जो है ना सुनना है कि हमने खाया क्या, क्योंकि अभी हम पथरीले रोड के ऊपर जो है ना चल रहे हैं और हम चित्राल की तरफ जा रहे हैं। ये भी मैं आपको बता दूं कि चित्राल की तरफ जा रहे हैं कुमराट से। कुमराट से हम लोग लवारी टनल को क्रॉस करके जो है ना चित्राल की जानिब रवां दवा हैं। काफ़ी पथरीले रोड थे और साफ़ रोड भी है। शाहरा रेशम यानी कि जिसे कहा जाता है कराकरम हाईवे, वो भी जो है ना हमें रास्ते में मिलेगा। और पथरीले रोड होने की वजह से जो है ना हमारी बाइकों ने जवाब दे दिया था। जवाब से मुराद ये कि वो जो आगे का शॉक होता है वहाँ से जो है ना टक 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 की आवाज़ें आना शुरू हो गई। जहाँ खड्डे के अंदर जो है ना बाइक जाती थी तो वहाँ एक कड़क करके आवाज़ आती थी, कड़क करके आवाज़ आती थी। जंप इसके ठीक थे, लेकिन अगला जो शौक थे वो वहाँ पर जो है ना उसने आवाज़ करना शुरू कर दिया था। तो घर पहुँचने के बाद हमने इसको जो है ना चेक किया कि वहाँ, यानी कि जब हम पहुँचे तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा इसको चेक किया कि ये इसमें क्या मसला है। लेकिन मसला तो खैर कोई नहीं, वो हल्का सा नट जो है ना ढीला हो जाता है। लेकिन अगर आपने बाइक पे सफ़र करना है तो आप ज़रूर जाएं, ज़रूर जाएं, ज़रूर जाएं। बहुत ज़बरदस्त किस्म की जगह हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के रोड हैं। है तो थोड़े से ख़तरनाक रोड, देखें खाइयाँ चल रही हैं ना, है तो ख़तरनाक रोड, लेकिन बहुत ज़बरदस्त किस्म के रोड हैं। बराबर में खाइयाँ आती हैं और एक जगह पे जो है ना पहाड़ हैं, एक जगह पे खाइयाँ हैं, वादियाँ बनी हुई हैं, खूबसूरत सी वादियाँ। अगर हमारा ध्यान जो है ना वादियों की तरफ जाएगा तो थोड़े से चक्कर आ जाएंगे, क्योंकि सफ़र के दौरान, मोटरसाइकिल चलाने के दौरान अगर आपने अपने खाई में जो वादियाँ बनी हुई हैं अगर उस तरफ ध्यान दिया तो आपका ध्यान भट जाएगा और थोड़े से चक्कर आएंगे और मोटरसाइकिल से गिरने का चांस है। तो आप थोड़ा सा एहतियात करना थोड़ा सा एहतियात करना बाइक चलाने में, अगली ब्रेक मारने में। ख़ास तौर पे मट्टी या पत्थर या कोई इस तरह की स्लिपी रोड आ जाता है तो वहाँ पे अगली ब्रेक का जो है ना आपने ख्याल करना है, वहाँ नहीं मारनी। मोड़ आता है, मोड़ पे नहीं मारनी, हल्की सी ब्रेक जो है ना आपने पिछली मारनी, यानी कि आपने 75% आपने पिछली ब्रेक मारनी है और 25% आपने अगली ब्रेक के ऊपर हाथ रखना है सिर्फ, ताकि वो बिल्कुल जाम हो जाए थोड़ी सी ना। बहुत खूबसूरत मंजर हमें देखने को मिले। ज़्यादातर पथरीले रोड थे, साफ़ रोड भी आए और साफ़ रोड पे हमने फिर भगाई भी। पाँचवा गेयर भी हमारा लगा था। अंदाज़ा लगा लें कि 5वें गेयर में भी ये पेट्रोल पंप आ गया है। हमने यहाँ से पेट्रोल भरवाया। पेट्रोल भरवाने के बाद हम दोबारा चित्राल की जानिब रवां दवां हो जाएंगे। सफ़र हमारा फिर दोबारा शुरू हुआ है। पेट्रोल भरवाने के बाद 900 रुपये का पेट्रोल फुल हुआ है हमारा और टोटल 900 रुपये में फुल हुई है टैंकी, यानी कि कुछ उसमें था भी। और जब हम पिंडी से चले थे, कराची से हमने पेट्रोल 180 रुपये का फुल तो खैर नहीं किया था, क्योंकि वो मोटरसाइकिलें जो है ना वहाँ पर कार्गो करवानी थी,
तो जिसकी वजह से हमें 180 रुपये का पेट्रोल मिल रहा था। अब पेट्रोल काफ़ी महंगा हो चुका है और इनके गाड़ियों के किराए जो हाइलक्स चलती हैं, 4x4 चलती हैं इन जगहों पर, तो उनके किराए भी दुगने हो चुके होंगे। और बाइक का अगर ख़र्चा जहाँ पे हमारा 8,000, मेरा तो तकरीबन 8-9 हज़ार आया है, 8-8,500 रुपये जो है ना पेट्रोल का लगा टोटल 14 दिन का। तो अब जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 का लग जाएगा, क्योंकि डबल हो जाएगा ना। और डबल में हम लोगों ने काफ़ी स्पीड से भी चलाई है, स्लो भी चलाई है। हम लोग चित्राल की तरफ अभी जा रहे हैं। रास्ते बहुत प्यारे हैं, बराबर में खाइयाँ चल रही हैं, उल्टे हाथ पे पहाड़ चल रहे हैं, पहाड़ों पे घर बने हुए हैं, काफ़ी बुलंदी पर है। KPK भी और खैबर क्या नाम है उसका, गिलगित बल्तिस्तान भी। जब हम गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएंगे तो फिर हम वो भी आपको उसकी बुलंदी बताएंगे आपको कि वो कितनी बुलंदी पर है गिलगित बल्तिस्तान। और ये KPK और गिलगित बल्तिस्तान बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये सूबे हैं। बाकी बलूचिस्तान का जो है, बलूचिस्तान भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। किसी दिन हम बलूचिस्तान की तरफ भी जाएंगे, लेकिन हमारा अभी दिल कर रहा है दोबारा इधर जाने को। इधर तो खैर नहीं, स्कर्दू की तरफ, और क्योंकि स्कर्दू तो हम गए नहीं, तो स्कर्दू की तरफ हमारा जाने का दिल कर रहा था कि स्कर्दू जाएंगे। लेकिन अब अगले साल का हमारा प्रोग्राम बन रहा है, तो अगले साल में इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही और अल्लाह ताला ने सेहत दी तो हम आपको जो है ना स्कर्दू वगैरह और इधर उधर के भी जो है ना विज़िट करेंगे और हम आपको बताएंगे। हमने तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत ज़बरदस्त मज़ा आया बाइक चलाने में, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। फिर जब हम किसी होटल में रुकते थे तो ऐसी लंबी तान के सो जाते थे कि मैं क्या बताऊँ आपको, बड़ी लंबी तान के सो जाते थे। और हम में सबसे पहले एक बंदा उठता था और उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा मैं होता था, या कभी मैं पहले उठ जाता था, तो या कभी 5वें नंबर पे मैं उठता था। तो क्योंकि बाइक चला चला के ना, एक तो अच्छा मैं आपको ये बताऊं कि GS और GR GS में और GR में क्या फ़र्क है, सीट के हवाले से मैं बताऊंगा आपको। सीट के हवाले से GR की जो सीट है ना, ज़बरदस्त किस्म की है। ये गाड़ी GS से इसलिए महंगी है कि इसकी सीट जो है ना आपको थकाती नहीं है। और GS के अंदर आप जो है ना बड़ी बड़ी फॉर्म रख लेते हैं, और कभी इसमें जो है ना आप हवा गुजारने के लिए जो फॉर्म होता है ना वो रख लेते हैं, कभी इसके अंदर आप गद्दियाँ रख लेते हैं, क्योंकि ये इसकी सीट थका देती है इंसान को। लेकिन ये GR जो गाड़ी है मेरे पास, इसकी सीट जो है ना, सीट की वजह से कामयाब है ये गाड़ी। इतनी कंफर्टेबल सीट थी कि थकता ही नहीं था बंदा। मैं थक ही नहीं रहा था सीट के ऊपर बैठ के, क्योंकि जब पत्थर आते थे हमें ऊपर उठा के नीचे फेंकते थे तो बिल्कुल महसूस नहीं होता था कि हम लोग जो है ना किसी पत्थर के ऊपर उड़ के नीचे पत्थर के ऊपर ही गिर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नरम गद्दी बनी हुई है इसकी। GR की एक ख़ास खसूसियत सिर्फ इसकी सीट है, जिसकी वजह से ये महंगी गाड़ी है। उससे वो सिर्फ सीट की वजह से मार खाती है, वरना वो गाड़ी चलने में वो अच्छी है। चढ़ाई में भी जो है ना GS अच्छी थी। GR जो है ना थोड़ी सी बोल पड़ी थी। बाबूसर टॉप के ऊपर हमारे पास, जब हम बाबूसर टॉप पे गए थे तो वो गाड़ी थोड़ी सी बोल पई थी। बोलने से मुराद ये फुस हो गई थी। फुस से मुराद ये कि पहले गेयर में भी हम लोग जो है ना चला रहे थे चढ़ाई के ऊपर 13,700 फीट की बुलंदी पर जब हम जा रहे थे तो गाड़ी जो है ना फुस हो गई थी। पहले गेयर में भी जो है ना 10 पे जा रही थी। काफ़ी हमने, यानी कि आपने अगर चढ़ाई पे जाना है तो आपने क्लच दबा के आपने अपनी मोटरसाइकिल को नहीं चढ़ाना। आपने क्लच छोड़ के अपनी पहले गियर के अंदर आपने मोटरसाइकिल को आपने चढ़ाई पे चढ़ाना है। जैसे बाबूसर टॉप की मैं बात कर रहा हूँ। आम दूसरे चढ़ाई के ऊपर आप दूसरे गियर में भी जा सकते हैं, तीसरे गियर में भी जा सकते हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो, बार बार चढ़ाई आ रही हो, तो आपने
मैं बाबूसर टॉप की बात कर रहा हूँ कि बाबूसर टॉप के अंदर आपने जो है ना पहले गियर में अगर आपने रखनी है तो आपने क्लच दबा के हल्का सा हाफ यानी कि आधा क्लच दबाया होता है ना, वो भी खतरनाक है। क्लच प्लेटें आपकी जा सकती हैं। तो क्लच प्लेटों से बचाने के लिए आपको पूरा क्लच छोड़ना पड़ेगा और पहले गियर में जाना पड़ेगा और 10 या 15 या 20 पे गाड़ी जाएगी। हाँ, अगर GS है आपके पास तो वो थोड़ी सी तेज़ जाएगी, लेकिन GR है तो वो फुस हो जाएगी। चित्राल की जानिब हमारा सफ़र है, खूबसूरत वादियाँ हैं, दोबारा दिल कर रहा है मेरा जाने को। आप यहाँ पे आएँ, आप बहुत ही मज़ेदार किस्म का जो है ना आप एंजॉय करेंगे यहाँ पर। कराची में इतनी शदीद गर्मी है कि यहाँ पर भी ये जैसे अभी ये धूप निकली हुई है ना, लेकिन ये धूप हमें लड़ नहीं रही थी। कराची की धूप तो हमें लड़ती है, जिस्म के अंदर घुस के लड़ती है, लेकिन ये धूप जो है ना हमें लड़ नहीं रही थी क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। काफ़ी ऊपर है ना, चढ़ाई पर है हम लोग, तो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, धूप थी लेकिन हमें लग नहीं रही थी। लेकिन कराची की धूप ऐसी है कि आपके जिस्म के अंदर ऐसी लड़ती है कि खारिश कर देती है। तो ये हमें जो है ना अक्सर जगह पे हमें बारिश भी मिली, ठंडा मौसम भी मिला और धूप भी मिली, और रोड हमें जो है ना फर्श वाले भी मिले, हमें रोड पथरीले भी मिले, हमें रोड सीमेंट वाले भी मिले, हर किस्म के रोड हमें मिले। तो दोस्तों हम जा रहे हैं चित्राल की जानिब और फिर हम आपको मिलते हैं ब्रेक के बाद। एक छोटा सा वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हम आपको मिलते हैं। और वक्फ़ा कहाँ लेंगे हम? पातराक में। पातराक में एक होटल पे हम लोग जाएंगे, वहाँ रुकेंगे, खाना वाना खा के फिर दोबारा निकल जाएंगे। यानी कि रुकेंगे नहीं, खाना दोपहर का खाना खाने के बाद हम वहाँ से फिर दोबारा अपने सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।